तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने पिछले वीडियोस में ये चर्चा की थी, जानने का प्रयास किया था पिछले क्लासेस में कि वात और कफ, यानी वात को गर्म चीजों से हम दूर किया जा सकता है। यानी वात और कफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी के लिए थोड़ी सी गर्म औषधियों का प्रयोग करने को बोला है। तो गर्म औषधियों पर यदि हम गौर करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ऐसी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। तो कई बार ये होता है कि विचार के हम गर्म चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं और आयुर्वेद कह रहा है ये तो विपरीत बात तो नहीं हो रही कहीं। तो कई बार क्या होता है, हवा, जैसे शरीर में वात की वृद्धि हो गई है, हवा के कारण यदि मोटापा होगा शरीर में तो उस समय क्या स्थितियां बनेगी, अभी हम उसकी चर्चा कर लेते हैं और प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है उनकी बात करते हैं। तो तो वात होने के कारण यदि वजन आया है तो उसको कंट्रोल करना है या कम करना है, तो उसको कई बार क्या होता है कि वात को कम करना है। हमारी दो तरह की समस्याएं हो सकती हैं कि हमें मोटापा तो है और वात वाली समस्याओं को हम झेल रहे हैं। वात की समस्या क्या है? बॉडी पेन, जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस, है ना, इस टाइप की समस्याएं देखने को मिलती है। कई लोग ये बोलते हैं सवाल करते वक्त कि हमें सर मोटापा होने के साथ साथ गर्मी भी बहुत ज्यादा सताती है, जलन होती है शरीर में, जगह जगह लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं, ऐसे रिएक्शन होते हैं इस प्रकार के। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या करें? पसीना रुकने का नाम लेता नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो आज हम उसकी भी चर्चा करने वाले हैं जिनमें पित्त की वृद्धि होती है और जिनमें वात की वृद्धि होती है, उनकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। अब जनरली गर्म चीजों को बारे में यूज करो ऐसा कहा जाता है, लेकिन पसीना बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में एक और समस्या होती है, पित्त की वृद्धि हो जाती है। तो पित्त, गर्म चीजों को खाने से पित्त की वृद्धि होगी तो फिर क्या होगा? एसिडिटी होगा, हाथ पैरों में जलन, तलवों में जलन, रात को नींद ना आना, ये सारे क्रम भी देखते हैं, मुंह में छाले आना, लूज मोशन होना, ये सारे क्रम भी देखने को मिलते हैं। अब ये सब भी हैं और वजन भी ज्यादा है। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? तो ऐसी परिस्थितियों की हम चर्चा करते हैं और गर्म लगती है, तब हमारे को एक ऐसी औषधि चाहिए जो कफ और पित्त को कम कर सके। क्योंकि पित्त में क्या हो रहा है? जलन हो रही है, शरीर में जला रहा है ना, बॉडी में एसिड ज्यादा बढ़ रहा है, अम्ल बढ़ रहा है। तो और वजन तो घटाए लेकिन गर्मी भी ना बढ़ाए, ऐसी दवा की जरूरत होनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी जरूरत है? हमारे आयुर्वेद में 6 प्रकार के रस बताए गए हैं। रस 6 प्रकार के: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इनमें से एक बीटा टेस्ट है जिसको बोलते हैं कड़वा रस बोलते हैं। तो मोटापा कम करने के लिए ये मुख्य रूप से कड़वा रस वाली चीज जो खाओगे तो ये आपका क्या करता है? मोटापा कम करता है। अच्छा, इससे भी तेज गति से गरम मसाले जो हैं वो भी तेज गति से मोटापे को कम करते हैं। अब गरम मसाले का मतलब तीखापन, जिसमें तीखा हो, जिसका रस तीखा हो, जैसे मिर्च वाला, है ना, काली मिर्च या पिपली जैसी चीजें होती हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को कष्ट नहीं होता और तीखा खाने से जलन होती है, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और ज्यादा परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो ऐसे लोगों को वजन कम करने के लिए क्या किया जाए? अब सारी परिस्थितियां मैं घुमा घुमा के बता रहा हूँ,
ये लोगों के दिए हुए प्रश्नों के उत्तर हैं जिनको हमको ढूंढना है ना। तो सारी परिस्थितियां, एक के साथ क्या हुआ है, मोटापा है लेकिन शरीर में जलन भी है साथ में। दूसरे के साथ क्या हुआ, मोटापा तो है लेकिन साथ में जोड़ों का दर्द भी है ना। ये सारी परिस्थितियां हैं एक के साथ एक। एक बोलता है बंटा गर्म चीजें खाएंगे तो मोटापा पिघलेगा, चर्बी पिघलेगी। लेकिन दूसरा बंदा बोलता है नहीं सर, मेरे मेरे साथ तो प्रॉब्लम उल्टी है, मैं तो गर्म चीजें खा लो तासीर की तो जलन होने लगती है। अब इनका क्या करूं। इन्हीं समस्याओं का हल ढूंढने आज हम बैठते हैं, चर्चा करते हैं। तो कड़वी चीजों पर फोकस ऐसी परिस्थिति में करना चाहिए। बिटर टेस्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब कड़वी का टेस्ट क्या है, 5 प्रकार के हमारे आ, महाभूत हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 प्रकार के। तो कोई भी चीज इस सृष्टि के अंदर 2 महाभूत से मिलकर ही बनी होती है। तो इसका मतलब कोई भी टेस्ट, ये कड़वा मीठा, ये भी कोई 2 से मिलकर बना होगा, स्वाभाविक है ना। तो ये किससे मिलकर बना है, वायु प्लस आकाश, यानी वात से बना है मिलकर। वायु और आकाश इन दोनों से मिलकर क्या बन गया, कड़वा टेस्ट। अब ये शरीर में 5 तत्वों का इम्बेलेंस ही गड़बड़ कर रहा है ना शरीर में। तो इसमें क्या घट गया क्या बढ़ गया, बस यही तो देखना है। यही तो आयुर्वेद है, बड़ा आसान सब्जेक्ट है। अब इसमें क्या करना है, 5 तत्व हैं, पांचों में से 2 हमारे कौन कौन से हो गए, कड़वे रस में वायु प्लस आकाश, ये कड़वे रस को नॉमिनेट करते हैं। इन्हीं से मिलके बनता है कड़वा रस। ठीक, तब आते हैं इसके विषय पर। तो ये शरीर में हमेशा सुखाने का काम करता है। इसका मतलब शरीर में वाटर रिटेंशन हो रहा है जिसके कारण मोटापा बढ़ रहा है। फिर से बोलता हूं, मैं रिपीट करता हूं, वाटर रिटेंशन हो रहा है या हमने नमक ज्यादा खा लिया था, NaCl बॉडी में ज्यादा चला गया। तो जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है वो सब जानते हैं NaCl का गुण क्या है। तो जिनके शरीर में नमक की मात्रा बढ़ गई, या हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ गई है, या हमारे शरीर में वाटर रिटेंशन हो रहा है, पानी इकट्ठा हो रहा है, या हम पानी ज्यादा पी लेते हैं, यूरिन कम आता है, पानी निकलता कम है, राइट। इन्हीं सभी सवालों का उत्तर देता है ये बीटा टेस्ट। यानी ये क्या करता है, इसमें वात प्लस आकाश दोनों गुण है। अब जल बढ़ गया है तो हवा को कौन सुखाता है, हवा नहीं। हवा पानी को जल्दी से सुखा सकती है। जैसे बारिश के दिनों में हमारे कपड़े भीग गए तो हम क्या करते हैं, पंखे के आगे सुखाएंगे या हवा के आगे सुखाएंगे, या फिर किसी सूर्य का इंतजार करेंगे, वे सूर्य देवता आएंगे जब भी हमारा कपड़ा सूखने वाला है, ऐसा तो नहीं है। तो जितना सूर्य की रोशनी में या गर्मी में नहीं सूखता कपड़ा जल्दी, उतना जल्दी कपड़ा हवा के संपर्क में जल्दी सूखता है। तो आप पंखे के आगे अपने कपड़े सुखाते हैं। घरों में अक्सर कर लोगों के यहाँ जब देखते हैं, ज्यादातर जो फ्लैट संस्कृति है उनके यहाँ घरों में जाते ही आपको कपड़े चमगादड़ के जैसे लटके हुए नजर आएगी। सबके घरों की कहानी है ये, बारिश के दिनों में खासकर भाई। तो ये ऐसी स्थिति है। तो वात यानी बॉडी में एक्स्ट्रा गीलापन है, या क्लेद है आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो, या बॉडी में वाटर रिटेंशन है, या कोई इन्फेक्शन है बॉडी में। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन भी ये कड़वा टेस्ट ठीक कर सकता है। अब वो कड़वा जिस जिसमें हो आप ढूंढ लीजिए। अब कई लोग दिमाग लगाएंगे साहब, नीम, अच्छा नीम खाने से दादी नानी बोलती थी ऐसा हो जाएगा, बुखार उखार रुक जाएगा। बुखार क्यों रुक जाएगा, नींबू वाली खा लो। ये नीम क्या है, ठंडा हो गया तासीर में। बुखार क्या है, इसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, सबको पता है टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी पित्त बढ़ रहा है शरीर में, इम्बैलेंस हो रहा है इसके कारण। तो उसको ठंडा करना है तो क्या करो, कड़वा रस दो। कड़वा रस, किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो भी कड़वा रस दो, है ना। ऐसे ही मोटापा हुआ है
तब भी चर्बी गलाने के लिए ये कड़वा रस बहुत अच्छा काम कर सकता है। क्यों करता है? क्योंकि ये सुखाता है, तो चर्बी को भी कम करेगा, है ना, ड्राइनेस पैदा करेगा बॉडी। इसका जो वैज्ञानिक कारण मैंने आपको बताया, एक और इसके साथ में रस आता है याद, जिसको कषाय रस या अस्ट्रिंजेंट बोलते हैं, है ना, एस्ट्रिंजेंट या कषाय रस। अब ये कषाय रस भी वही काम करेगा, इसमें मदद करेगा। कैसे करेगा इसको समझते हैं। अब कषाय रस या कसेला, जिसमें हर्ड जैसी औषधि आ जाती है या शहद जैसी औषधि आ जाती है, ये क्या है? कषाय रस। ये दोनों के दोनों कफ और पित्त को कम करती हैं। यानी कफ क्या है? मोटापा बढ़ा रहा है। पित्त क्या कर रहा है? जलन कर रहा है। यानी मोटापे होने के साथ साथ शरीर में जलन भी हो रही है। इन दोनों को ठीक करना हो तो आपने सुना होगा, दादी नानी या ऐसे बाकी लोग जो घरेलू नुस्खों में बात करते हैं, शहद को पानी में मिलाओ, पियो, मोटापा कम हो जाएगा। इसका क्या कारण है? ये वाला रस एस्ट्रिंजन होने के कारण वो कम करता है, राइट। तो उसका पीछे का विज्ञान क्या है? उसके अंदर कषाय रस होने के कारण कम करता है। ऐसे ही कषाय रस यदि आपकी मृदा में या मिट्टी में, बैक्टीरियल ऐसे खेतों में, ऐसे ही शरीर के अंदर, ऐसे ही कहीं भी किसी चीज की ठीक से मतलब वृद्धि बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन वहां पर दिक्कतें बहुत सारी पैदा हो रही है। किस प्रकार की? करते हैं चर्चा इसकी। तो ये क्या कर रहा है? ये दोनों एक्स्ट्रा फैट को कम करती हैं, हर्ड और शहद। तो जिनका वजन ज्यादा है, जिनको शरीर में गर्मी ज्यादा लगती है, ऐसे लोगों को एस्ट्रिंजेंट टेस्ट का प्रयोग करना चाहिए, यानी कषाय रस का प्रयोग करना चाहिए। तब गर्म औषधियां नहीं लेकर के कसेली औषधियां लेनी चाहिए। और कौन सी लेनी चाहिए? कड़वी। तो जो भी कड़वी चीजें हैं घर में, किचन में, आप देख लीजिए कौन सी कड़वी है, वो सब लेंगे तो फायदा करेगा। अच्छा, एक और चीज आ जाती है, नागरमोथा। तो नागरमोथा क्या है? तिक्त रसात्मक औषधि है, यानी तिक्त अर्थात, तिक्त अर्थात कड़वा। तो ये क्या कर रही है? नेचर में ठंडी है, और ये कफ और पित्त को दोनों को कम कर रही है। नागरमोथा क्या कर रहा है? कफ और पित्त दोनों को कम करता है, और तासीर में ठंडा है। तो जिनको मोटापा है, जिनको गर्मी लगती ज्यादा है, उनके लिए ये एक अच्छा औषधि का स्वरूप हो सकता है। तो 20 ग्राम नागरमोथा, 2 लीटर पानी, इनको उबालो, काढ़ा बनाओ, आधा रह जाए ठंडा कर लो। फिर क्या करना? जब 1 लीटर रह जाएगा और ठंडा हुआ पानी जो है, इसके अंदर 6 चम्मच शहद की डाल दो। शहद भी कम करता है वजन, नागरमोथा भी वजन कम करता है। तो ये दोनों ही कम करेंगे तो क्या होगा? दूसरा, एक तो क्या है, तासीर ठंडी है। दूसरा, जलन जो है आजकल गर्मी के मौसम में होती है, गर्मी जो फील होती है वो कम होगी, वेट भी कम होगा। शरीर में कहीं जलन हो रही है या छाले हो रहे हैं मुंह में, उसमें भी फायदा होगा। यानी पेट के अंदर टेम्परेचर बढ़ गया है, ब्लड का टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो जो समस्याएं हो रही हैं, उन सब में लाभकारी परिणाम होगा। लेकिन शहद नेचुरल होना चाहिए। आज का बाजार का मिलावटी वाला शहद नहीं चलेगा, ठीक है। और जितना पुराना शहद होगा उतना ज्यादा अच्छा। 1 साल कम से कम पुराना हो तो और अच्छा, ज्यादा पुराना हो जाए तो और ज्यादा अच्छा। तो शहद हो गया कषाय, नागरमोथा तिक्त रस। अब ये कषाय और तिक्त दोनों मिल गए। अब दोनों के कॉम्बिनेशन हमने बना लिया।
अब क्या करना, दिन भर इसमें से 2-2 3-3 घूंट हर आधा घंटे में, जब भी प्यास लगे 1 घंटे में इसको पीते रहना। अपने टेबल पर रख लीजिए, ये बना लिया। अब पूरे दिन भर इसी का प्रयोग करना। तो जब प्यास लगे 50 ml से ज्यादा इसको पीना नहीं, बस इतना ही लेना, 2 घूंट उसमें से भरना, उसका पानी बना के और फिर पी लेना। ये 2 घूंट भरना, फिर पी लेना जब भी प्यास लगे, है ना। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, हमारा एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा चर्बी या क्लेज, जो शरीर में गीलापन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इन्फेक्शन हुआ है, उन सबको मदद करेगा शरीर से बाहर निकालने में। ये उनके लिए बताया गया है जिनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और मोटापा भी है और बॉडी में कहीं इन्फेक्शन भी हो रहा है, उनके लिए, राइट। अब दूसरे एक और कॉम्बिनेशन पर चर्चा करते हैं। आंवला। आंवले में, एक आंवले में 7 नींबू के बराबर विटामिन सी मौजूद होता है, ऐसा आधुनिक विज्ञान रिसर्च करके बोलता है। दूसरा, आंवले के साथ शहद। है ना, ये भी वजन कम करने में अपनी बड़ी भूमिका अदा करता है। और एक चंदन भी एक अच्छी चीज है। चंदन भी मेद धातु को गलाने में सुविधा देता है, यानी मेद धातु को घटाता है। मेद धातु यानी मोटापा। तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण में चंदन भी एक अच्छा प्रयोग है, फैट को कम करने में मदद करता है। तो शहद के साथ 3 चुटकी, किसके साथ, शहद के साथ में आप सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद में यदि लेते हैं तो आपको ये लाभकारी परिणाम देगा, खाली पेट, है ना। अब आ जाते हैं दवाओं की दूसरी श्रेणी में। एक त्रिफला जैसी मेडिसिन होती है, त्रिफला। ये त्रिफला, जिनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, जिनको कफ बहुत ज्यादा आता है, बात कर रहे हैं तो मुंह में कफ आ रहा है ना, या जिनको बहुत ज्यादा कफ की समस्या कुछ ना कुछ बनी हुई है, या जिनको बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रही है और मोटापा भी है। कफ, गर्मी, मोटापा, तीनों चीजें एक साथ। तो त्रिफला, त्रिफला पर जाएंगे, अब इसकी चर्चा करते हैं। त्रिफला यहाँ कैसे यूजफुल होगा। तो कफ पित्त का दोनों का नाश करता है, कौन करता है, त्रिफला करता है, ठीक है। कफ और पित्त का दोनों का नाश करता है। तो शरीर में वजन और गर्मी, ये दोनों को कम कर देगा। कौन करेगा, त्रिफला। अब घर के अंदर क्या होता है, ये तो बाजार की औषधियां हो गई जो हम ला रहे हैं, या घर में भी बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। अब सभी प्रकार की दालें, घर में किचन में दालें आ जाती हैं। अब दालों की भी चर्चा, आप सोच रहे होंगे दाल दाल कौन सा मोटापा बढ़ाएगी घटाएगी, इसकी भी तो बताओ, है ना। जनरली प्रश्न आता है कि घर के अंदर से वो सारी कौन सी चीजें हैं, वो सारी चीजें हैं जो हमारा मोटापा घटा सकती हैं, ये तो बताओ। चलो इसी पर चर्चा करते हैं। उड़द को छोलकर, उड़द और कुलथ की दाल, कुल्थी की दाल आती है ना, और उड़द की दाल, ये दोनों के दोनों तासीर में गर्म है। तो ये क्या है, कफ और पित्त को बढ़ाती है। ये दोनों ही क्या करते हैं, कफ और पित्त को बढ़ाते हैं और वात का नाश करते हैं। कौन कौन, उड़द की दाल और कुलथ की दाल, जो भी, वो ये क्या कर रहे हैं, वात का नाश कर रहे हैं और कफ और पित्त को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसलिए
ये आपके शरीर में बैठी हुई जमी हुई चर्बी को भी घटा दें, साथ में आपकी पथरी को भी गलाने में मदद करते हैं। कई बार कुछ लोग बोलते हैं पथरी का इलाज क्या, ये कुलथ की दाल का पानी पथरी का अच्छा इलाज है ना? क्यों है? इसका कारण समझ में आ गया? ये गलाता है उसको। तो जो हॉर्स ग्राम है अपनी, क्या कफ और पित्त वर्धक। अब आते हैं बाकी दालों की चर्चा करें। मूंग, मसूर, अरहर, तुअर। अब ये चारों दालें जो हैं ये क्या करती हैं, इनकी भी चर्चा करते हैं। वो दालें तो तासीर में गर्म है, अब ये थोड़ी ठंडी है। तो कफ पित्त नाशक हैं। ये जो चारों दाल आती है ना, तीनों दाल, मूंग, मसूर और अरहर और तुअर, इनके बारे में बताया गया है कि ये कफ पित्त नाशक, रक्त शुद्धिकर, रक्त का शुद्धिकरण, खून को साफ करते हैं। किसी के पिंपल्स हो रहे हैं, किसी को इस टाइप की कोई परेशानी आ रही है ना, स्किन डिजीज के रूप में कोई दिक्कत आ रही है, इसका मतलब खून गंदा है, या खून का टेम्परेचर किसी का बढ़ गया है जिसके कारण बहुत सारी पीसीओडी जैसी बीमारी आ रही हैं। इन सब के लिए ये वाली दाल का पानी अच्छा। कौन सी वाली? मूंग की दाल, मसूर की दाल, तुअर की दाल, अरहर की दाल। लेकिन सबसे बेस्ट कौन सी? मूंग की दाल, उसके बाद मसूर की दाल, फिर उसके बाद में तुअर की दाल, फिर अरहर की, है ना? तो ये सबसे पचने में हल्की कौन सी? मूंग की दाल, फिर उसके बाद मसूर की दाल, वो उससे भारी है। ऐसे भारी भारी होती चली जाएंगी सारी, है। तो ये क्रम है एक तरह का, इनको हमको याद रखना है, समझना है। आप चाहें तो कॉपी पेन लेके नोट्स बना सकते हैं इसका। तो इन चीजों को जानना ही हमारे लिए बहुत सारी समस्याओं का अंत कर सकता है। हम जाने अनजाने उल्टा पुल्टा खा पी के बीमारियों को बढ़ा रहे हैं। आप कई बार सोचेंगे, सर इसका मतलब तो हमने जानबूझ के बहुत सारी बीमारियों को बुला लिया। बिल्कुल सही सोचते हैं आप। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं था। हमको ये नहीं पता कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी है, कौन सी क्या समस्या देगी, कौन सी, और हम उसको खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, और बीमारी के गुण गाए जा रहे हैं। ये वाली जो समस्या है ना, हम खुद पैदा कर रहे हैं, ज्ञान के अज्ञानता के अभाव में, मतलब ज्ञान के अभाव में। अब यही ज्ञान हमारी दादी नानियों को हुआ करता था, वो हमें इसी तरह पूरे कुनबे को बचा लिया करती थी जिंदगी। इसलिए वो सच्ची माँ कहलाती थी, है ना? माँ, यानी माँ पालनहार है हमारी। तो अभी वो सच्चे पोषण और पालक हमारे हुआ करते थे, जिनका ज्ञान हमने खत्म कर दिया। समाज में स्थिति ऐसी विकृति आ गई। तो हमको वहां तक, ये जो हमने अपराध किया है समाज के प्रति, वो वापस उस ज्ञान को वहां तक पहुंचाना है। हम सब संकल्प लें, इसके साथ आगे बढ़े। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो यदि आपको वजन कम करना है तो कम से कम पतली दाल या पानी शाम के खाने में होनी चाहिए। इसलिए पुलिस वाले, आर्मी, इनके जो मेस होते हैं, मेस के अंदर शाम को दाल बनाई जाती है। लेकिन समस्या क्या हो गई, वो पहले पतली दाल बनती थी, आजकल सब शॉप में गाढ़ी मोटी दाल बनाने लगे हैं, है ना? तो गलतियां कुछ हमसे हुई हैं, कुछ हमने उसका अनुसरण ठीक से नहीं किया है, कई समस्याओं को हमने निमंत्रण दिया। आगे बढ़ते हैं चर्चा के। तो दोपहर या शाम के खाने में हमारे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में थोड़ी सी पतली हो दाल,
बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं, पतली दाल होगी तो ज्यादा आपको मोटापा घटाने में मदद करेगी। और मोटापा बढ़ाना है तो गाढ़ी वाली दाल खा लीजिए। अब ये दाल ही बहुत सारी चीजों का समाधान कर सकती है। अब इसके साथ ककड़ी, प्याज, इस टाइप का जो सलाद है, फिर उसके बाद चपाती का नंबर आता है। ये खाने में हमारे प्लेट में होना चाहिए, जिससे हमारा मोटापे का समाधान हो सके, बीमारियों का समाधान। अब आते हैं रोटियों में चर्चा करते हैं। तो रोटी किस टाइप की खाएं? बार्ली, जिसको बोलते हैं जौ, जौ, बार्ली, जौ। जौ की रोटी खाने से भी मोटापा कम होता है। गेहूं की रोटी वजन बढ़ाता है ना? तो जौ की रोटी खाने से मोटापा कम होता है। तो ये सारी चीजें वजन कम करने में जब मददगार होंगी, ये सारी चीजें आप अपने प्लेट में, आपको स्लिम होना है और बीमारियों से बचे रहना है, तो इन सब चीजों का पालन करना पड़ेगा। और स्लिम होने के नियमों का आपको पालन करना, जैसे पिछली बार में, पिछली क्लासेस में मैंने बताया था कि पानी का कैसे पीना, पानी का तरीका क्या है। कुछ भी ना करो ना, पानी को उबाल के भी रख लोगे और उसको, जैसे 6 लीटर पानी को हमने उबाला, उसको आधा कर दिया, 3 लीटर कर दिया उबालते उबालते, ऐसा भी पानी आपको उन दवाइयों से ज्यादा फायदा देगा मोटापा कम करने में। और इतना भी ना उबालो तो भी कोई बात नहीं, अच्छे से 10-15 मिनट, 20 मिनट तक उसको उबाल लो। इतना तो समय लगता है, 10-1 मिनट तो पानी गर्म होने में लग जाएगा, 10-15 मिनट वो उबल जाएगा। इतने में ही वो पानी को आप ठंडा कर लीजिए, इतने में ही आपका वेट कम करना शुरू कर देगा वो, है ना? इतने से प्रोसेस से आपका वेट कम करने में आपको मदद मिल जाएगी। यानी उसका अग्नि संस्कार करना है। ठीक है। अब इसके साथ में व्यायाम कर लोगे तो बहुत ही बढ़िया, खास तौर से सूर्य नमस्कार करो। कल परसों, कल जो नेक्स्ट मतलब पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कई प्रकार के आसनों की, वो सब आसन कर लो। अब जिनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, जिनको थोड़ा सा भी हाथ पैर हिला लें, पूरा पसीना पसीना, शरीर में जलन, और पसीना जिस स्थान से बहता है वहां पर भी जलन होने लगती कई बार, तो ऐसी स्थितियां होती हैं बड़ी विकृत। तो ऐसे लोगों को क्या करना है? इनके लिए स्लो व्यायाम करना चाहिए, जिससे थोड़ा चर्बी पिघले और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़े। तो सूर्य नमस्कार के जो 12 स्टेप हैं, ये भी कर लो। और ये आजकल प्रतियोगिता चल रही है कि 108 बार करेंगे 1 मिनट में। ये बड़ा खतरनाक केस है, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। कम से कम 3 से 4 मिनट आप 12 आसन आराम आराम से धीरे धीरे करिए। 3-4 मिनट लगते हैं तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। 3 मिनट कम से कम हो, और ज्यादा से ज्यादा भले 4-5 मिनट जितना बढ़ा लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 3 मिनट तो लगना चाहिए उसमें। 12 आसन में जल्दबाजी में नहीं करना है। जल्दबाजी में किए हुए आसनों का कोई लाभकारी परिणाम नहीं मिलता। ठीक है। अब जैसे घूमना है, 10,000 कदमों का चहलकदमी है, 10,000 कदमों का चलना है ना? कड़वी चीजों को ज्यादा से ज्यादा खाना है, जैसे करेला, परवल, है ना? इस टाइप की सब्जियों का खाना। नीम के कोई जैसे कड़ी पत्ते का ज्यादा यूज कर लिया, ये है। गिलोय है। हाँ, गिलोय का ध्यान रखिएगा, जिसको गिलोय, शुगर लो या बीपी लो की प्रॉब्लम है, गिलोय से चेक करने के बाद ही गिलोय का प्रयोग करें। सावधानी रखिए, ठीक है। और दालचीनी, दालचीनी भी मोटापा कम कर सकता है और ब्रेन को ताकत देता है। हाँ, ब्रेन की शक्ति को इम्प्रूव करता है ब्रेन। लेकिन ध्यान रखिएगा, समस्या फिर वहीं आ जाती है, वो तासीर में गर्म है, और बीपी को और शुगर को लो कर सकता है। जिनको लो है बीपी, नहीं प्रयोग करें।
जिनकी शुगर लो है, नो। इन दोनों को ये सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए। अपने डॉक्टर से पहले परामर्श ले लें, क्या हम ले लें क्या, तब करना चाहिए। ऐसे लोगों को ज्यादातर वेरिकोज वेन, वेरिकोसील, इस टाइप की बीमारी में दिए जाते हैं ये, इसके प्रिपरेशन, इसकी मेडिसिन डॉक्टर्स द्वारा। लेकिन यदि डॉक्टर्स ये चेक नहीं कर पा रहे हैं कि आपका शुगर और बीपी लो है, तो आप उनको बता दीजिए कि हमारे साथ ये भी समस्या है। डॉक्टर से कभी मत छुपाओ कि मुझे ये वाली समस्या है। हो सकता है जिस समस्या के लिए हम गए, कुछ लोग आते हैं हमारे पास एक ही बात करते हैं, सर हमें तो जोड़ों का दर्द, बाकी सब ठीक है। कई बार उनसे पूछा जाता है कि साहब बीपी की टेबलेट खा रहे हैं या शुगर की खा रहे हैं या कुछ और चल रहा है? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं, वो तो खाली टेबलेट लेते ठीक हो जाता है ना, कंट्रोल्ड है, अंडर कंट्रोल्ड है, इस टाइप की बात करते हैं। ये बहुत खतरनाक स्थिति है, क्योंकि कोई मेडिसिन जो आपकी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जो दी गई है, वो मान लो उस दूसरी प्रॉब्लम को और ज्यादा डाउन की स्थिति में ले जाती हो। ये आप ही के साथ आप खुद खिलवाड़ कर रहे हो, डॉक्टर नहीं कर रहा। डॉक्टर की इसमें कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है ना। ये गलतियां हमारी होती हैं, हम जो ऐसा बताएंगे डॉक्टर वैसा ही तो करेंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा, कुछ भी छुपाया तो बहुत मुश्किल। इसलिए कहा जाता है डॉक्टर और वकील से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, सब कुछ खुल खुल के बारी बारी से वन बाय वन ढूंढ ढूंढ के लिख लो। कल डॉक्टर के पास जाना है, कल का अपॉइंटमेंट है, कोई बात नहीं, आज से लिस्ट बना लीजिए, रात भर बैठ करके, दिन भर बैठ करके, कि मेरे को पिछले 1 साल में क्या क्या समस्याएं हुई हैं। एक भी बार लो हुआ है तो तुरंत नोट करो कि सर ये इस तरह से हुआ, क्योंकि बहुत सारी रिस्क पैदा हो सकती हैं, और वो रिस्क आपको आईसीयू तक नहीं, एक बड़ी समस्या तक पहुंचा सकती है। तो बेहतर है कि हमको ध्यान रखना है, हर चीजों का समझ के काम करना है। एलोवेरा का नेचर ठंडा है, तो एलोवेरा है, इसका 20 ml जूस भी आप यूज कर सकते हैं। और कड़वे कसेले रस की चीजों का कॉम्बिनेशन आप रख सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं ये आपको मैंने बताया। परवल है, परवल का जूस भी ले सकते हैं, सफेद पेटा ले सकते हैं, घिया ले सकते हैं, करेला ले सकते हैं, ये सब आपके वेट को लूज करेंगे। नीम करी पत्ता का यूज कर सकते हैं, गिलोय की पत्तियों का यूज कर सकते हैं, उसका भी रस बन सकता है ना। इन सब की चटनी भी बना के खाने में रख सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें आप करने को बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जिनको वजन बढ़ने की परेशानी और जिनको जलन वाली तकलीफ है, आज हम चर्चा उसकी की है हमने। और ये सारी जो प्रक्रियाएं आप अपनाएंगे तो उन समस्याओं से निजात पाएंगे। मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आई होगी, आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट क्या है, ठंडे गर्म और इन सब चीजों का। इस पर जो आज चर्चा हुई है, इसको आगे हम और बढ़ाएंगे। नेक्स्ट पार्ट, जो पार्ट 4 को लेंगे, उसमें हम दूसरी चर्चा करेंगे कि जिनको मोटापा तो बड़ा है लेकिन साथ में जलन वलन भी कुछ नहीं है, उनको हाथ पैरों में दर्द भी है, आर्थराइटिस भी है, रूमेटॉइड, या आर ए पॉजिटिव रिपोर्ट में आ रहा है, ये ऐसी कोई समस्याएं आ रही हैं, इस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट में, बुधवार को। ठीक है, तो आज का हम इतना ही रखते हैं। और आपके अब इस विषय में कोई सवाल दिख रहे हैं आप ले लीजिए, उस पर हम उत्तर देते हैं। नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार जी, प्रणाम। सर दाल मिला के खाना अच्छा है कि अलग अलग? नहीं, मिक्स दाल अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक की पाचन
क्रिया जल्दी से हो जाती है, दूसरे का पचन बाद में होता है ना। जैसे मूंग की दाल है, ये जल्दी से पच जाएगा। अब इसमें आपने मसूर भी मिला दी, इसमें उड़द की दाल मिला दी, उड़द की दाल पचने में भारी है। तो हमें क्या होता है, दो काम मिले होते हैं किचन में, आपने देखा होगा। ये मेंटेलिटी है हमारे सेल की, हमारी कोशिकाओं की मेंटेलिटी है कि हम जो आसान काम होता है पहले करते हैं, है ना। जैसे तो हमारे पास गेस्ट आ गए, एक को नींबू पानी बना के देना है, एक को चाय बनानी है। पहले क्या करते हैं अपन, नींबू पानी वाले को नींबू पानी दे के फ्री कर देते हैं, दूसरे वाले को बोल रहे भाई साहब आपकी चाय बन रही है। यही होता है। तो हमारे शरीर की भी वही प्रक्रिया है, तो शरीर भी वही बोलता है कि सर जी ऐसा है, अभी तो मूंग की दाल पचा लेते हैं, उड़द की दाल को बाद में सोचेंगे। इतने वो सड़ने लगती है शरीर के अंदर, वो बाहर की वस्तु नहीं है, वो अंदर गई हुई चीज है। तो फिर वो पचती नहीं है, उसमें सड़ान आती है, और जब सड़ती है तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। ये आधुनिक युग का जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक नहीं है इस विषय में। ये ऐसा मेरा सोचना है। और सर आपने पिपली बताया था, पिपली कई लोग 1 से लेके 11 दिन तक खाते हैं, फिर वापस 1 तक आते हैं। वो किस लिए रहता है, मोटापा के लिए क्या? हाँ, वो इसलिए करते हैं ऐसा कि ब्रेन की कहीं प्रोग्रामिंग ना हो जाए कि भाई इसके अलावा, मान लो बीटा टेस्ट के अलावा कुछ भी खाया, तब भी फिर जैसे अपन ने अभी ये औषधि के रूप में हमने प्रयोग कर रहे हैं। अब किसी भी औषधि को लंबे समय तक प्रयोग करने का और उसको छोड़ने का तरीका यही है, पहले बढ़ा दो औषधि को, फिर छोड़ दो, धीरे धीरे करके छोड़ना। एकदम किसी भी औषधि को बंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये नीम का पत्ता है, कड़ी पत्ता औषधि है। उसको एकदम छोड़ देंगे तो बॉडी का सिस्टम एकदम रिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्योंकि शरीर को उसकी आदत लग चुकी होती है। आसानी नहीं होती है ना। जैसे आज कोई दिन भर में 10 चाय पीता है, जी अब जी। उसको ऐसे जंगल में ले जाके छोड़ दोगे भाई, आज से भाई साहब आपको चाय मिलेगी नहीं। और आप क्या करें, जंगल में आ गए, अब यहाँ चाय पत्ती नहीं है, चाय कौन देगा बना के, है ना। तो ऐसी स्थिति में उसका सिर दुखता है, इसको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, उसको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सब से बचने के लिए एक ही तरीका है, उसका डोज डाउन करते जाइए। राइट। जी। सर आपने पिपली बताया, आंवला बताया, एक कुल्थी की दाल बताई है। ये कुल्थी की दाल कौन सी होती है? कुल्थी की दाल आप जी। नेट पे डाल दीजिए, कुलथ की दाल, है ना, तो आ कौन? जाएगा। कुलथ? कुलथ की या कुल्थी एक ही बात है। अच्छा। ओके ओके। ओके ठीक है, हाँ, देख। जैसे नेट पे डालेंगे तो आ जाएगी। हाँ ठीक है। और ये पिपली का कितना मतलब क्वांटिटी कितना होना चाहिए? सपोज मेरा वेट है सब 70 किलो और मैं आना चाहती हूँ कम से कम 60 पे, 10 किलो कम हाँ, करना। तो मैं पिपली तो का क्या डोज होना चाहिए, कितना होना चाहिए? पिपली का पिपली का जी। डोज होना चाहिए कम से कम 2 से 3 चुटकी। अच्छा अच्छा। अब दो से ये दिन में आप क्या करो, इसका पानी बना लो, कितना और क्या? दो दो घूंट पीते रहो। 10 ग्राम पिपली ले लो, उसको पीस दिया, ओके। या 20 ग्राम पिपली लेकर के पीस लो, पीस करके और उसका पानी बना लो। पानी मतलब काढ़ा बना लो, दो ओके। लीटर पानी में डाल दो, काढ़ा बन अच्छा। गया। अब ओके इसमें से 2 घूंट पीना बस। ओके। ये ओके पूरे दिन पर थोड़ा थोड़ा लो, ज्यादा लोगे तो गर्म है तासीर। ओके। ओके। और बीपी जिनको लो की टेंडेंसी है, उनकी समस्या हो जाएगी। हाँ 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 हाँ। राइट। जी। हाई और है आप, तो उसको तो मजा आ जाएगा, ठीक है। लो है तो आप, सजा। आपने एक और चीज बताई कि पानी को उबालो। तो ऐसे पानी को उबालेंगे तो उसको मतलब जैसे 2 का 1 लीटर बना लो, इससे क्या लाभ होगा? हाँ, जब वो पानी को पानी। हम उबाल के आधा कर लेते हैं तो आयुर्वेद की दृष्टि में इसमें अग्निकर्म कर दिया हमने। अच्छा अग्निकर्म करने से या अग्नि संस्कारित चीजें शरीर में पचने में आसान हो जाती है। पानी को भी तो पचाना पड़ता अच्छा। अच्छा। ओके ओके। है ना। तो पानी में भी कंटेंट होते हैं बहुत सारे, उसको भी पचाना पड़ता है। तो पचने में हल्का हो जाएगा, तो वो अपने साथ कहते हैं ना, पानी के साथ, कि पानी को जिसमें मिला वो उसके गुण जैसा। हम्म। तो जिसको जिस खाने के साथ जाएगा उसका गुण भी परिवर्तित करने का प्रयास करेगा, या अपने गुण को उसमें समाहित कर लेगा।
अच्छा अच्छा। इसीलिए कहा गया है भाई पानी को भी बचाना है। जी जी ठीक है। जैसे मेरे घुटनों में भी वजन के कारण ही शायद दर्द होता होगा। खैर उम्र भी हो गई मेरी, आई एम 68 नाउ। तो थोड़ा वजन ज्यादा मेरे को फील होता है, दर्दें भी जी घुटनों हो रही हैं। तो उसके लिए आप नेक्स्ट सेशन में बताएंगे कि मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए। हाँ, शरीर में जो गर्मी का तो मैंने बता दिया, मोटापा है लेकिन गर्मी है, जी उसका तो आज कर दिया समाधान। अब कल हम चर्चा करेंगे। देखिए, आयुर्वेद इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, वात पित्त और कफ। जी 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 आज हमने पित्त और कफ पर चर्चा की, जी। यानी मोटापा भी है और गर्मी भी लग रही है। हाँ 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 हाँ। अब हम करेंगे वात और कफ पर चर्चा। यानी अच्छा, मोटापा है, लेकिन अक्सर कर ये कहा जाता है ना आयुर्वेद में, कि माना जाता है कि भाई जिसको वात की प्रॉब्लम आ रही, उसको दर्दें होती हैं। उसको दर्दें होती हैं। जी और दर्द दर्द वात का प्रकृति का गुण ही है, ये आदमी पतला होना चाहिए, जी। तो स्लिम होना चाहिए। फिर स्लिम है तो फिर उसको बीमारी क्यों आ रही है? इसका तो उल्टा हो रहा है, मेरा तो वजन भी बढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी दर्द हो रही है। हम्म। राइट। इसका मतलब वात और कफ दोनों का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। अब जी जी। इनको ठीक करने की जरूरत है। अब ये कैसे करना है, इसकी चर्चा हम कल नेक्स्ट कल में, कर, बुधवार को। बुधवार बुधवार को। मतलब, हाँ, ओके। हमारे यहाँ पे बुधवार, शुक्रवार और संडे को ही होता है ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो पिछले मेरे बुधवार 2 दिन शुक्रवार हो गए। संडे को ये चर्चा होती है। तो आप हमेशा याद रखें और लोगों को भी बताएं। जितने ज्यादा लोग बढ़ेंगे ना, जी। उसमें आपको इसलिए ज्यादा फायदा होगा कि हम्म, उतने ही ज्यादा सवाल आएंगे। जी 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 जी। सवाल आएंगे तो जानने को मिलेगी और समस्याओं का समाधान भी होगा। जी जी सही है। एक आदमी एक भी सवाल करेगा और याद, मान लो यहाँ पे 50 आदमी हुए तो 50 सवालों के उत्तर मुझे देने पड़े, तो तो सब चीजें मेरे लिए तो clear- बर्डन, मेरे लिए भले ही वो बर्डन हो सकता है, लेकिन आपके लिए फायदा है। जी 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 सही है। ये आप शेयर करो उसको, लोगों को बताओ कि बुधवार शुक्रवार और संडे को शाम को 7 बजे सबको जुड़ना है भाई। सारी किचन की तो चीजें हैं। जी अच्छा, तो जो आपने आज चर्चा करी, तो इनमें से मेरे लिए कुछ भी लाभकारी नहीं है, क्योंकि कोई बात यू नहीं, कभी हाँ। परिवार में तो कोई होगा ना। नहीं नहीं, मैं वैसे ही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि मैं मतलब अभी आप आपके नेक्स्ट सेशन की वेट करूंगी, ताकि उसमें आप बताओगे कि बात मतलब मेरे को जो दर्दें हैं उसका निवारण के लिए जो आप अगले सेशन में बताने वाले उसको मैं यूज करूँ। जी हाँ, जी अभी हाँ। फिलहाल फिलहाल ये जो आपने ये बताया, आंवला, आंवला तो सभी के लिए अच्छा है यूं तो। मूंग दाल भी सभी सबके के लिए, लिए। हाँ सभी के लिए अच्छी है। अब करेला भी सभी के लिए अच्छा है, तो उसमें में हम ले सकते हैं। अब जैसे आपने बताया रोटी बार्ले की, वो भी सभी ले सकते हैं। और ये दालचीनी तासीर उसकी गर्म है, ठीक है वो। मेरे लिए फायदा होगा क्या? हाँ, आपके लिए दर्द, अब वो प्रकृति आपकी देखनी पड़ेगी, बात की पित्त की है कब की है। हाँ 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 हाँ। वो बिना देखे समझे कैसे अपन बोल रहे हैं, उल्टा नहीं, उल्टा हो गया तो भी टेंशन। मेरी उम्र 68 है और मेरा वजन भी 67 है, तो थोड़ा सा सिक्सटी ज्यादा एट है। छः सिक्सटी आठ एट है। अड़सठ हाँ हाँ है। जी, 68 है। और मेरा अच्छा, मेरा वजन भी समझ लीजिए कभी 66 से 68 तक वेरी करता रहता है। आपका वीडियो ऑन करके बात करिए ना, ताकि बहुत सारी चीजों का समाधान आप ही को देना है। अच्छा अच्छा, ओके। ओ, ओके हमें तो कुछ पता पड़ना नहीं है, ओके ओके आप ही ठीक है। को फायदा है। जी जी मैं करती हूँ। जी। तो जो भी सवाल कर रहे हैं कृपया अपना वीडियो ऑन करके करें, जिससे लोगों को भी पता लगे कि किसने किया सवाल और क्या किया, है जी ना। जी जी मैंने कर दिया जी, वीडियो। हाँ जी, हाँ जी। वीडियो ऑन तो कर दिया, आप दिखने भी तो चाहिए। मैंने तो कर दिया, अब दिख क्यों नहीं रहा मालूम नहीं। वन मोमेंट, आई विल चेक इट। हाँ जी, हाँ जी। जब नहीं, आप वीडियो ऑन मेरा करते हैं ना वीडियो तो आप
आपका चेहरा उसमें स्क्रीन में दिख रहा है तो दूसरों को भी दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। हाँ नहीं, आपको नहीं दिख रहा तो आ तो रहा है वो, असल में फोन की डायरेक्शन शायद ठीक नहीं है, अब ये आ रहा है। हाँ हाँ, अब थोड़ा आया है। हाँ, हाँ, राइट राइट, जी है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना, बिना वात पित्त और कफ की प्रकृति देखे बिना अपन किसी को भी कुछ भी सजेस्ट कर दें और बड़ा हम्म, घातक हो जाए, किसी के साथ नुकसान हो जाए, कोई जी फायदा नहीं जी है। जी जी है ना। जी जी। आप कहाँ से, परिचय भी दे दीजिए। मैं गुड़गांव में हूँ आजकल, और जी वैसे तो मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ यूँ तो, और कई लोगों को सजेशन देती हूँ अपने, आपके आयुर्वेद का नहीं, अपने जो आजकल की वैज्ञानिक बोलती है, जैसे आपने कहा ना कि हम लोग तो बोलते हैं मिक्स दाल खाओ जो ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि कुछ पौष्टिक तत्व एक दाल में होते हैं, कुछ पौष्टिक तत्व दूसरी दाल में होते हैं, तो वो फायदा करता है, लेकिन आपने उल्टा बताया हमको। तो मैं नहीं, आज आयुर्वेद का हमारी जी दादी नानी से लगा के हम तो हजारों साल से यही उपाय करते आए। जी क्यों जी करते जी हैं? जी। क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया, इसका वैज्ञानिक हाँ तथ्य भी जी समझा दिया। जी 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 जी। तो मैं हमारी मनुष्य न्यूट्रिशनिस्ट हुई हूँ। से- हाँ जी, मैंने चेहरे पे ना तेल लगाया था तिल का, वो मेरी शायद हाँ आंख जी, में चला के आंख में पानी पानी आ रहा है। कोई बात नहीं, चलिए आप जी, बंद कर, हाँ थोड़ा बंद कर जलन सकते हो हैं। रही है। नहीं कोई बात नहीं। तिल का तेल से जलन हो, हाँ नहीं, वो वो थोड़ा मिक्स आंख हो में गया चला कुछ। गया मसाज करते करते, तो शायद उसी के जी कारण जी, परेशानी हो रही चलिए कोई बात नहीं, कोई बात है। जी नहीं। तो आज कोई और का किसी का सवाल है किसी का तो अपन लेते हैं, अन्यथा अपन समापन की ओर बढ़ते हैं। परसों अपन, वह यानी परसों बुधवार को नेक्स्ट क्लास में अपन फिर चर्चा करेंगे। विषय जी सर हमने आपको नमस्ते। बता रखा है, क्योंकि जी हमारे प्रणाम सभी लोग। सर। प्रणाम जी, प्रणाम, बताइए। गुरुजी मैं पूछ रही थी कि जो आपने पानी बताया था ना उबाल कर लेने वाला, हाँ, उबाल कर ठंडा करना है, वो गुरुजी क्या फिल्टर का पानी भी उबालना है? चलेगा जो मिलेगा, अब क्या करें, आप कुछ हो ही नहीं तो ऑप्शन भी तो नहीं रहे हमारे पास। पहले क्योंकि तो टैप गुरुजी वाटर। जैसे ही हम बोलते हैं ना कि भाई आप पानी उबाल कर ठंडा करके लीजिए, क्योंकि ये आप पहले भी बता चुके हैं कई बार, हमें आयुर्वेद की क्लास ली थी जब हमने, जब भी आपने बताया था। राइट तो राइट। ये बोलते हैं कि हमारे पेशेंट के भाई वो पानी तो फिल्टर किया हुआ है, तो फिर उसको दोबारा उबाला क्यों जाए? नहीं, ये उनको बताइए। आयुर्वेद की जो विषय है, आयुर्वेद कहता है इसमें अग्नि संस्कार करना होता है। अग्नि संस्कार का मतलब उसको उबालने से बहुत सारी चीजें पचने में हल्की हो जाती है। अब उसके अंदर जो मिनरल विटामिन है ना, ये नहीं, पचने में ये बात हमारे समझ शरीर आती थी। पचाने अब में मैं आसान भूल होता गई हूँ, चलो फिर भी बता देती हूँ बीच में। लेकिन जैसे तुम आज सुबह आई, हाँ, तुमने कितना समय लिया घर की सफाई करने का? 6 घंटा लगता है क्या? बहुत ज्यादा होता है, ऐसा क्यों होता है? सुनो सुनो मेरा बंधु। हाँ, एक कचरा भी आपको नहीं मिलेगा घर में, ठीक है? नहीं वो कचरा ठीक है। मिलेगा भी तो मुझे शाम को, आप मुझे सर शाम ये को। बीच में है। ये क्या शुरू हो गया? बंद इसलिए कर मैं दीजिए आप ये आवाज। हम्म, हाँ, हाँ जी आपकी गुरुजी, तो बाई। उन्हें बताए हम कि हाँ बताइए। मिनरल विटामिन का आप बता रहे थे अभी। हाँ, मिनरल और विटामिन का जो है उसमें इन सबको भी पचाना पड़ता है, क्योंकि उसमें मिनरल भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, है ना। अब वो हार्ड वाटर भी हम्म हो सकता है किसी भी कारण से, तो उसको पचाने के लिए आयुर्वेद में यही चीज, यदि नहीं पचता है, उसमें कोई भी कमी रह जाती है, तो उसको अग्नि संस्कार दे करके हम अपने योग्य बना लेते हैं। ऐसा आयुर्वेद की पद्धति में बताया गया है ना। कि इसलिए हमारे यहाँ पे देखा गया होगा कि आयुर्वेद में भस्म देने का प्रयोग है। भस्म देते हैं ना, हीरे की भस्म, स्वर्ण भस्म, चांदी की भस्म, है ना। ये भस्म, ताम्र भस्म, ये भस्में इसीलिए दी जाती थी कि इनका भी पाचन शरीर में होता है। ऐसे ही मिनरल विटामिन का भी होता है। तो ये हजारों साल की प्रक्रिया है। अभी आधुनिक विज्ञान इस जगह पहुंचा नहीं है, जिस जगह पहुंच जाएगा तो उनको भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि जितना समय डेवलपमेंट में लगता है, क्योंकि सारी चीजें प्रयोग से आती हैं, तो जहां जी तक हम पहुंच पाए हैं वहां उससे पहले आयुर्वेद ज्यादा पहुंचा है। तो जहां जी जो लिखा है, इस पर जापान और अमेरिका की कई यूनिवर्सिटियां शोध कर चुकी, उन्होंने भी सत्यापित कर दिया कि हाँ साहब ये बेस्ट है। जी और कुछ? जी, धन्यवाद गुरुजी। ओके।